मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर अन्नाराम शर्मा सह आचार्य हिंदी, बीए द्वितीय वर्ष, रीतिकालीन काव्य बिहारी सतसई के दोहों की व्याख्या। प्रिय विद्यार्थियों, विगत कक्षा में कुछ दोहों की व्याख्या की थी। बिहारी के शेष दोहे जो महत्वपूर्ण है वो इस प्रकार है। कहलाने एकत सत अहि मयूर मृगबाग, जगत तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाग। बिहारी ने इस दोहे में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है। ग्रीष्म का प्रभाव किस प्रकार होता है उसका अत्यधिक सुंदर वर्णन कवि ने किया है। कहलाने एकत बसत कि संकट के समय या मुसीबत के समय किस प्रकार से सभी एक हो जाते हैं, किस प्रकार से सभी लोग एक स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने ग्रीष्म ऋतु का दिया है। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाग, कि सांप, मयूर, मृग और बाघ ये चारों परस्पर भिन्न प्रकृति के प्राणी हैं। अहि का सांप का मयूर से बैर है, मृग का बाघ से बैर है, लेकिन विपदा के समय ये सभी एक ही स्थान पर वास करते हैं। जगत तपोवन सो कियो, मानव कि यह पूरा संसार ग्रीष्म के प्रभाव से किसी ऋषि का तपोवन सा हो गया है, जहाँ पर सभी प्रकार के प्राणी अपने अपने शत्रुता और राग द्वेष को भूलकर एक साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं। जगत तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाग, कि दोपहर की तेज गर्मी में उस ताप से बचने के लिए सभी जीव एक ही स्थान पर एकत्र हो गए हैं छाया में। अरुण सरोरु कर चरण दृग खंजन मुख चंद, समय आय सुंदर शरद काहिन करत आनंद। अरुण सरोरु जो लाल कमल होता है, अरुण सरोरु कर चरण, कृष्ण के नायक के जो कर और चरण है वे लाल कमलों की भांति है। दृग खंजन मुख चंद, नेत्र खंजन पक्षी के समान चंचल है और मुख चंद्रमा की भांति है। समय आय सुंदर शरद काहिन करत आनंद, और ये सब शरद काल में एकत्र होते हैं तो किस प्रकार से आनंद की सृष्टि करते हैं, वह नायक के मुख से झलक रहा है। कब को टेरत दीन रट, होतन श्याम सहाय, तुम हु लागी जगत गुरु जगनायक जगबाय। भक्ति में कवि बिहारी अपने आराध्य को उलाहना दे रहे हैं। कब को टेरत दीन रट, कवि कहता है कि हे प्रभु, मैं आपको कब से पुकार रहा हूँ। होतन श्याम सहाय, लेकिन आप मेरे सहायक नहीं हो रहे हो, मेरे पर कृपा नहीं कर रहे हो। अवश्य ही तुम हूँ लागी जगत गुरु जगनायक जगबाय, कि तुम्हें हे जगनायक, हे संसार के पालक, तुम्हें अवश्य ही जग की बाय लग गई है, अर्थात जग की हवा लग गई है। जग के प्रभाव से आप भी प्रभावित हो गए हो। स्वार्थ सुकृत श्रमो व्रथा
देखी विहंग विचार, बाज पराये पानी पर तू पक्षी नून मारी। यह दोहा एक अन्योक्ति के रूप में है। बिहारी ने अपने आश्रयदाता जयसिंह को जब बादशाह के संकेत पर हिंदू राजाओं को पराजित करते हुए देखा तो उन्हें क्षोभ हुआ और उन्होंने इस दोहे से उन्हें सावचेत किया। स्वार्थ सुकृत्न श्रमो वृथा, के हे राजा, जिस प्रकार स्वार्थ और कोई पुण्य कार्य न होने पर भी बाज पक्षी दूसरे पक्षियों को मारता रहता है, उसी प्रकार हे राजा आप भी बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी पुण्य की लालसा के अपने देश के जो देशी राजा हैं उन राजाओं को निरीह पक्षियों के समान बाज बनकर मारे जा रहे हो, तो यह उचित नहीं है। यह अन्योक्ति अलंकार है। इसमें करी फुलेल को आचमन, मीठो कहत सराही, रे गंधी मति मंद तो इतर दिखावत काही। बिहारी लाल ने इस दोहे में अनपढ़ और गंवार लोगों और वस्तु की परख न जानने वाले लोगों पर व्यंग्य प्रहार किया है कि करी फुलेल को आचमन, मीठो कहत सराही, कि जो लोग इत्र को हथेली में लेकर आचमन करते हैं और मीठा कहकर उसकी सराहना करते हैं, ए गंधी मति मंद तू इतर दिखावत काही, कि ए इत्र बेचने वाले गंधी, तो इन मति मंद लोगों को इत्र क्यों दिखा रहा है। अर्थात जो पात्र नहीं है उस पात्र के सामने वस्तु या विचार को रखना एक बुद्धिहीनता ही मानी जाती है। कहत नटत रिझत खिलत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत हैं नैना नहीं सो बात। बिहारी का बहुत प्रसिद्ध दोहा है ये, जिसमें भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति प्रकट हुई है। एक कक्ष में नायक और नायिका सभा के मध्य उपस्थित हैं और नेत्रों ही नेत्रों में वे अपना प्रेम व्यापार संपन्न करते हैं। नायक नेत्रों के संकेत से उसके सामने प्रणय निवेदन करता है। कहत, पढ़ने के लिए वह याचना करता है। नटत, नायिका इसके लिए मना करती है। रिझत, उस मनाही पर नायक रीझ जाता है। खिजत, उसकी रीझ को देखकर नायिका को खीज होती है कि यह कैसा प्रेमोन्मत्त व्यक्ति है जो सभा के बीच में प्रणय का निवेदन कर रहा है। कहत नटत रिझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, लेकिन उनके नेत्र जब पुनः मिलते हैं तो वो दोनों के चेहरे हर्षित हो उठते हैं और उनको लज्जा भी आती है कि किस प्रकार का आचरण वे समाज के मध्य कर रहे हैं। भरे भोन में करत हैं नैना नहीं सो बात। कवि ने लिखा है कि वे दोनों नायक नायिका भरे हुए भवन में नेत्रों ही नेत्रों के माध्यम से परस्पर प्रेम की बात कर रहे हैं। नेहन नैननी को कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रति रहत तउन प्यास बुझा। इस दोहे की व्याख्या मैं कल कर चुका हूँ। नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। इस दोहे में भी बिहारी ने आश्रयदाता राजा जयसिंह को अन्योक्ति के माध्यम से अपनी नवयौवना पत्नी के प्रेम पास से मुक्त होकर राज कार्य संभालने की
सलाह दी है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, यह एक अन्योक्ति है। और कवि ने लिखा है कि इस समय न तो इसमें परागण हुआ है, नहीं मधुर मधु, और न इसमें मधु का वास अभी मधु का उभार अभी इसमें आया है, मिठास भी नहीं है। नहीं विकास ही काल, और न ये पूर्ण विकसित है। अली कली ही सो बंध्यो, लेकिन भ्रमर इस कली से ही बंद कर रह गया है, आगे कौन हवाल। तो जब ये कली पुष्प बनेगा, ये कली ये जब फूल बनेगी, तब तो इस भ्रमर की स्थिति और विकट हो जाएगी और वशीभूत करने वाली हो जाएगी। अतः अवश्य ही राजा को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। और सच यही है कि महाराजा जयसिंह ने अपने कवि की इन पंक्तियों को पढ़कर सुनकर अपनी नवविवाहिता पत्नी के प्रेम पास से मुक्त होकर राजकार्य संभालने की ठान ली थी। मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसरी आड़ गुरु, इक नारी लई संग रसमय किया लोचने जगत। मंगल बिंदु सुरंग कवि के ज्योतिष ज्ञान का परिचायक है यह दोहा। मंगल बिंदु सुरंग, नायिका के मुख पर मस्तक पर उन्होंने सुरंगा बिंदु लगा रखा है जो मंगल की भांति है, मंगल ग्रह की भांति है। मुख, उनका मुख चंद्रमा की भांति है, मुख शशि केसरी आड़ गुरु, और जो आड़ा तिलक उन्होंने लगा रखा है वो केसरी, केसर का जो तिलक है वह गुरु की भांति है, गुरु नक्षत्र जो है बृहस्पति। इक नारी लई संग, जब ये तीनों एक ही पंक्ति में होते हैं या एक ही सीध में होते हैं, रस में किए लोचने जगत, तब ऐसा ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि संसार में भारी वर्षा होती है। कवि ने इसके माध्यम से, इस दोहे के माध्यम से यह कहा है कि रस में किए लोचने जगत के नायिका ने पूरे संसार को रसमय बना दिया है अपने सौंदर्य से। जिस प्रकार ये तीनों नक्षत्र एक ही सीध में होने के कारण संसार को वर्षा से आपूरित कर देते हैं, रसमय बना देते हैं, उसी प्रकार नायिका के सौंदर्य ने पूरे जगत को रसमय बना दिया है। दीर्घ सांस ने लेहु दुख, सुख साइन भूली, दई दई क्यों करत है, दई दई सो कबूली। बिहारी का नीति परक दोहा है यह, जिसमें वे कहते हैं कि हे मनुष्य, तू दीर्घ सांस ने लेहु दुख, कि दुखों में, कष्टों में, विपदा में तुझे लंबी सांस न लेनी चाहिए। सुख साई न भूली, और सुख के समय अपने प्रभु को नहीं भूलना चाहिए, ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। दई दई क्यों करत है, दई दई सो कबूली। हाय देव तुम क्यों कर रहे हो। जो दई दई अर्थात जो कुछ वह प्रभु देता है तुम्हें, उसको सहर्ष कबूल करना चाहिए, चाहे वह सुख हो या दुख हो। इसलिए मनुष्य को सुख और दुख में समरस व्यवहार करना चाहिए। यही बिहारी का मंतव्य है। पत्र ही तिथि पाइये, वा घर के चहुपास, नित प्रति पुण्योई रहे, आनंद औपौजास। बिहारी ने नायिका के सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है इस दोहे में कि पत्र ही तिथि पाइये, वा घर के चहुपास, के नायिका के घर के पास में तिथियों को जानने का एक ही तरीका है कि आप जो है ज्योतिष का जो पंचांग है, उस पंचांग या पत्रक से ही आप तिथि का ज्ञान कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? नित्य प्रति पुण्योई रहे, आनंद औप उजास, कि नायिका के आनंद अर्थात मुख के कांति युक्त मुख के उजास के कारण वहाँ सदैव ही पूर्णिमा की भांति प्रकाश व्याप्त रहता है। इसलिए चंद्रमा को देखकर नायिका के घर के आसपास रहने वाले लोग केवल
पंचांग के माध्यम से ही सही तिथि का पता लगा सकते हैं। तंत्री नाद कवित्व रस सरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। बिहारी का बहुत प्रसिद्ध दोहा है यह, और इसमें उन्होंने वीणा आदि के स्वर की और प्रेम के रंग की और कविता के रस की महत्ता का प्रतिपादन किया है। कवि ने कहा है कि तंत्री नाद की वीणा आदि के जो स्वर हैं वो कवित्व रस, कविता का रस, और सरस राग रति रंग, और रति का जो रंग होता है, प्रेम का जो रंग होता है, उसका राग। अन बूढ़े बूढ़े, कि जो इन तीनों में जो डूबे नहीं हैं वे बूढ़े अर्थात डूब चुके हैं। जो इनमें सर्वांग नहीं डूबे हैं वो डूब चुके हैं। तरे जे बूढ़े सब अंग, लेकिन यदि कोई सर्वांग इन तीनों में डूब जाता है तो वो तर जाता है, वो उसका कल्याण हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कलाओं के संसार में प्रेम के रस में और कविता के रस में सर्वांग तन्मय होकर नहीं डूबने वाले व्यक्ति इनका आस्वादन नहीं कर पाते हैं और न वे अपना कल्याण कर पाते हैं। जो व्यक्ति इनमें तन मन से पूर्णतः एकाकार हो जाता है वही वास्तव में तर जाता है। इस दोहे में विरोधाभास अलंकार है। अन बूढ़े बूढ़े, कि जो डूबे नहीं हैं, पूर्णतः डूबे नहीं हैं, वे तो डूब गए हैं। और तरे जे बूढ़े, और वे लोग तर गए हैं जो सर्वांग डूब गए हैं। इस प्रकार से विरोधाभास अलंकार है। कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, वही खाए बोराई नर यही पाए बोराई। कवि का यह दोहा नीति परक दोहा है। बिहारी कहते हैं कि कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, कि स्वर्ण में या धन में कनक या धतूरे से भी अधिक मादकता होती है, अधिक उन्मत्त करने की शक्ति होती है। वही खाए बोराई नर यही पाए बोराई, कि धतूरे को तो खाने से मनुष्य पागल या उन्मत्त होता है, उसका नशा उस पर सवार होता है, यही पाए बोराई। लेकिन धन या सोने को प्राप्त करने से ही आदमी अभिमान में अपने विवेक को खो देता है और अंधा हो जाता है, उस पर धन का नशा सवार हो जाता है। नर की अरु नल नीर की गति एक करी जोई, जे तो नीचो वे चले ते तो ऊंचो होई। बिहारी का यह भी एक नीति परक दोहा है। उसमें उन्होंने नर की, मनुष्य की, और पानी के नल की एक ही प्रकार की गति बताई है कि जिस प्रकार पानी जितना नल में नीचा होकर बहता है, जे तो नीचो वे चले ते तो ऊंचो हो, जितना नीचा होकर बहता है आगे चलकर वह पानी उतना ही ऊपर निकलता है, उसका वेग उतना ही तीव्र हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य भी जो विनम्र है, जो अभिमान रहित है, जो प्रेम पूर्वक आचरण करता है, जो स्वयं को लघु और तुच्छ मानकर जीवन व्यवहार करता है, वो सदैव ही जीवन समर में विजय प्राप्त करता है और अपना विकास समुचित ढंग से कर पाता है। मरत प्यास पिंजरा पर्यो सुवा समय के फेर, आदर दे दे बोलिए तो वाइस बलि की बेर। कवि ने इसमें समय की महत्ता का प्रतिपादन किया है इस दोहे में, और उन्होंने लिखा है कि मरत प्यास पिंजरा पर्यो समय सुवा समय के फेर, कि समय के फेर के कारण सुआ जैसे, तोते जैसा पक्षी जो अत्यधिक प्रिय और सुंदर होता है वह भी पिंजरे में पड़ा हुआ प्यास मरता रहता है। जब समय विपरीत होता है तो सुआ भी पिंजरे में पड़ा हुआ प्यास मरता है, और लोग काक को
वाइस को आदर दे देकर बुलाते हैं। कब बुलाते हैं? बलि की बेर। जब श्राद्ध पक्ष आता है तो लोग कौवों को भी आदर दे देकर उन्हें पुकार पुकार कर उन्हें सम्मान देते हैं, और दूसरी ओर तोतों को पिंजरों के भीतर प्यासा मरना पड़ता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये समय बलवान होता है, और जो मनुष्य समय की कदर नहीं करता, समय अनुसार आचरण नहीं करता, उसे अपने जीवन में पश्चाताप करना पड़ता है। इस प्रकार बिहारी के इन दोहों की व्याख्या का कार्य संपन्न हुआ। व्याख्या के संदर्भ में यह ज्ञातव्य है कि व्याख्या के प्रश्न करते समय सर्वप्रथम उसका संदर्भ दिया जाता है कि यह दोहा या यह पद किस पुस्तक से और किस कवि की लेखनी से संबंधित है और किस पुस्तक से इसे लिया गया है। दूसरा जो बिंदु आता है वह है प्रसंग। दी गई पंक्तियाँ या प्रस्तुत पंक्तियाँ किस प्रसंग में किस पात्र द्वारा कही गई है, और नायक और नायिका के मध्य जो पूर्व का घटना व्यापार है उसकी ओर संकेत किया जाता है। तत्पश्चात व्याख्या लिखी जाती है। व्याख्या में पूर्णतः उसका अभिधेयार्थ और उसका लक्ष्यार्थ दोनों प्रकट होने चाहिए। चौथा बिंदु उसमें आता है टिप्पणी का, जिसमें विद्यार्थी को दिए गए अंश में आने वाले अलंकारों का दिग्दर्शन करना चाहिए, उसकी भाषा की विशेषताओं के बारे में बताना चाहिए। यदि उसमें कोई अवान्तर कथा आई है तो उस कथा के संबंध में बताना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि उसी प्रकार के भाव को प्रकट करने वाला कोई अन्य दोहा या पंक्ति किसी अन्य लेखक ने लिखा है तो उसको भी उद्धृत करना चाहिए, और उस दोहे की विशेषताओं के बारे में संक्षेप में उल्लेख करना चाहिए। इस प्रकार से व्याख्या का प्रश्न संपादित किया जाता है।